तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ITI की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। ये जो क्लास है साथियों बेसिकली टूल्स के बारे में है और ITI के सारे ट्रेड के लिए कॉमन है। तो साथियों अभी को आपको क्या करना है, फटाफट जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है MPN ऑनलाइन स्टडी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही जो है मेरे ऐप का भी नाम है। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके तुरंत जो है ज्वाइन कर लेना है कोर्स को। कोर्स साथियों अभी बहुत ही कम में है और ये जो है मिनिमम 15 छात्रों के लिए किया गया है। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो आप परचेस कर लो साथियों। उसमें आपको मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और साथ ही साथ फ्री मटेरियल, बुक, सारी चीज़ें जो है 1 साल के लिए होने वाली है और बहुत ही कम कास्ट, मतलब 50 रुपये से लेकर 95 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगा। अभी आपके सारे बुक, टेस्ट, मॉडल पेपर, बाद में साथियों महंगा होने वाला है। तो मात्र 15 छात्र जैसे ही ज्वाइन होंगे उसे हम जो है बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिकली टूल्स के बारे में। यह जो अगर हम बात करें साथियों, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ITI के लगभग सारे ट्रेड के लिए कॉमन होने वाला है, क्योंकि ये टूल्स साथियों सभी ट्रेड में लगने वाले हैं। तो प्लीज़ इन सारी वीडियो का अगर आपको चाहिए तो आप जो है ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी वीडियो आपकी डेली की क्लासेज जो है मिल जाएगी। क्लास शुरू हो गई 2024 की। तो जो भी छात्र अभी क्लास लेने नहीं गए वो जाके ले लें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स के बारे में जानते हैं साथियों। टूल्स होता क्या है? बेसिकली टूल्स क्या है कि आप सभी का जिससे आप काम करते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी मशीन पर, तो बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, टूल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो भी हम टूल्स को 4 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला है साथियों हैंड टूल, दूसरा है मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, यहाँ पे वो हो गया, चलिए इसे हम मेजरिंग लिख देते हैं। दूसरा जो है साथियों वो है मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल जिसे हम मापनी टूल के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका मार्किंग टूल और चौथा जो है साथियों बेसिकली आपका कटिंग टूल है। तो इनके अंदर भी सारे डिवाइड होते हैं। अगर हम हैंड टूल के बारे में बात करें तो वो टूल जिससे हम साधारण तौर पे प्रयोग में लाते हैं वो हैंड टूल होते हैं, जैसे हैमर हो गया, ये हमारे हैंड टूल के अंदर आएगा। मेजरिंग टूल वो टूल होते हैं साथियों जिससे हम माप लेते हैं, जिससे हम किसी चीज़ की माप लेते हैं, उसे हम मेजरिंग टूल के नाम से जानते हैं। जैसे स्टील रूल हो गया आपका, और उसके बाद मार्किंग टूल साथियों हो गया जिससे हम कहीं भी मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाएंगे, जॉब को बनाएंगे तो मार्किंग करेंगे, उसे हम मार्किंग टूल के नाम से कहते हैं। और कटिंग टूल होता है साथियों जब भी हमें काट पीट का काम करना पड़ेगा तो उस समय हम जिस टूल का प्रयोग करेंगे उसे हम कटनी टूल कहते हैं। तो साथियों मेरा नंबर है, आप वहाँ पे नंबर जो है व्हाट्सएप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको ऐप परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इन सब के बारे में हम जान लेते हैं कौन सा टूल किस काम में प्रयोग में लाएगा। अभी हमने क्या है कि इन चारों टूलों के प्रकार के बारे में जाना, हैंड टूल, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल और कटिंग टूल। अब हम जानेंगे इनके अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो कि आपके एग्जाम में साथ ही साथ कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू देने तो वहां पूछा जाएगा, और कहीं जॉब के लिए किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहां तो पूछा ही जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में जानना। तो चलिए सबसे पहले हैंड टूल के बारे में बता दें कि हैंड टूल के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले साथियों हैमर आ गया। हैमर क्या है? बेसिकली हम घरों के रूप में इसे हम हथौड़ी के नाम से जानते हैं सभी की जगह। तो हैमर यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेक्निकल वर्ड हैमर, और घरों में हथौड़ी के नाम से जानते हैं। तो हैमर में भी बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, हम आगे बात करेंगे। हैमर के अंतर्गत कई सारे आते हैं, पावर हैमर आ गया, हैंड हैमर आ गया, उसके बाद भी स्लेज हैमर, घन हैमर, बहुत सारे हैमर आते हैं। हैमर के प्रकार बहुत ही लंबा चलेगा, 1-2 चैप्टर इसका भी चल जाएगा हैमर के बारे में। बाल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, तो बहुत सारे हैमर है जो कि आगे हम हैमर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम साधारण तौर पर हथौड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद साथियों बेंच वाइज है। बेंच वाइज क्या है? एक प्रकार का टूल होता है जिसमें हम कहीं भी कुछ चीज को पकड़ने के लिए हम उसे यूज में लाते हैं। जब भी हमें कहीं पकड़ना होता है तो हम उसे बेंच वाइज में क्या करते हैं? बांधते हैं, पकड़ते हैं। उसके बाद ट्राई स्क्वायर हो गया, इसे हम हिंदी में गुनिया के नाम से जानते हैं साथियों। वो कुछ इस प्रकार से यल के टाइप में होता है और ज्यादातर इसका प्रयोग जो है कारपेंटर लोग भी करते हैं, और सभी जगह पे जो है इसका प्रयोग किया जाता है ट्राई स्क्वायर का। 90 अंश पे किसी चीज को चेक करना है, सीधा है कि नहीं है, और वो एक सीधी लाइन के बराबर दूसरी सीधी लाइन खींचने के लिए हम जो ट्राई स्क्वायर को भी यूज में लाते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को
प्रोवाइड भी करता रहूंगा। उसके बाद अगला आ जाएगा साथियों आपका स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर आप सभी लोग बेसिकली जानते होंगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएगा साथियों स्पैनर। स्पैनर जिसे हम घरों में रिंच के नाम से जानते हैं, नट बोल्ट खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्पैनर भी जो है रिंग टाइप और आपका डी टाइप, मतलब सी टाइप डी टाइप, मतलब कई दो प्रकार के होते हैं। उसमें से आपके नंबर वाइज आते हैं, जैसे 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद ऐसे इस प्रकार से नंबर भी मिलते हैं आपको। तो ये सारे स्पैनर के बारे में भी हम आपसे एक वीडियो बना देंगे, और एक किस मटेरियल की बनाए जाते हैं, जैसे मोलिब्डेनम हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सारे के बारे में जो है पूरा जानेंगे। तो अभी जी हम बेसिकली सिंपल से सारे टूल के बारे में जानते हैं। ये साथ में एलन की हो गई। एलन की आपका एक महत्वपूर्ण टूल है जिससे नट और बोल्ट को खोलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब चलते हैं साथ में मेजरिंग टूल, मतलब जिससे हम मापते हैं, उस टूल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आ गया स्केल रूल, जिसे स्केल कहते हैं, घर में लोग पटरी पटरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्टील टेप, जो मेजरिंग टेप होता है साथियों, खींच के दूरी डिस्टेंस से खींचते हैं, उसे स्टील टेप के नाम से जानते हैं। उसके बाद माइक्रोमीटर साथियों आपका सबसे कीमती, मतलब सबसे अच्छा टूल अगर है मेजरिंग में तो आपका माइक्रोमीटर है। इससे क्या है कि माइक्रोन में जो है हम माप लेते हैं, माइक्रोन में हो गया। उसके बाद वर्नियर कैलिपर भी साथियों सेम है। उसके बाद माइक्रोमीटर 2 बार हो गया। तो ये जो है मेजरिंग टूल हो गए बेसिकली। और उसके बाद आपका सेट स्क्वायर हो गया, और इसके बाद ये सारे मेजरिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें साथियों बेवल प्रोटेक्टर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि मेजरिंग टूल में आता है। तो आपको सबसे ज्यादा इन दोनों पे मैं क्लास में जरूर वीडियो बनाऊंगा कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये भी लंबा चलने वाला है। और आपका स्टील रूल के बारे में तो आप सभी को पता है। स्टील रूल से हम जो इसका अल्पतमांक होता है वो 0.5 mm होता है, मतलब हम छोटी से छोटी माप जो लेते हैं जिसे हम अल्पतमांक के नाम से जानते हैं या लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.01 इंच होता है। और अगर हम mm में करें, मीट्रिक पद्धति में 0.001 इंच तक माप ले सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर का सेम होता है। और बात करें वर्नियर कैलिपर में तो 0.02 इंच होता है और mm होता है, और मीट्रिक में होता है 0.001 इंच होता है। तो ये रहा साथियों आपका माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। सेट स्क्वायर के बारे में बताएंगे। सेट स्क्वायर क्या है साथियों, बेसिकली आपकी ड्राइंग बनाने के लिए सेट स्क्वायर का जो है प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर से किसी भी समांतर लाइन खींचने के लिए 90 डिग्री पे, हर एक डिग्री पे हम कोण बना सकते हैं। सेट स्क्वायर का यूज भी हम आपको बताएंगे, करके दिखाएंगे कि कैसे सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं साथियों बेसिकली मार्किंग टूल पे, कि मार्किंग टूल आपका क्या होता है जिसे हम मार्क करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपका स्क्राइबर आ गया। स्क्राइबर क्या होता है साथियों, जैसे हम कागज पे क्या करते हैं, हाथ से ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन अभी हमें क्या है कि अब हम टेक्निकल क्षेत्र में आ गए, तो भाई हमें कागज पे नहीं बनाना है, साथ ही साथ हमें किसी जॉब पर बनाना है, किसी लोहे के ऊपर बनाना है। तो उसके लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर भी 4 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंट स्क्राइबर, उसके बाद ऑफसेट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर। तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके जो है पॉइंट भी होते हैं, वहां पॉइंट पे कोण भी बने होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। किस मटेरियल का बना होता है वो भी बात करेंगे। उसके बाद साथियों आपका आ गया डिवाइडर। डिवाइडर आप सभी लोगों ने बेसिकली पहले भी यूज किया होगा। 2 पॉइंट होते हैं, कुछ इस तरह से गोला बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ गया साथियों पंच। पंच भी बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। कहीं क्या है कि जब भी हम किसी जॉब के ऊपर हम इसी स्क्राइबर से रेखा बनाएंगे, उसकी मार्किंग को सही करने के लिए हम पंच का जो है प्रयोग करेंगे। तो पंच एक प्रकार का साथियों पॉइंट होता है, उसमें हम ठोक ठोक कर जॉब पर जो है निशान बनाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पंच बेसिकली 9 प्रकार के होते हैं। डॉट पंच हो गया, सेंटर पंच हो गया, प्रिक पंच हो गया, इस प्रकार से 9 होते हैं। इसके बारे में भी हम एक वीडियो पे बात करेंगे। उसके बाद साथियों गेज हो गया। गेज आपके कई प्रकार के हो गए, जैसे प्रेशर गेज हो गया, और साथ ही साथ ये आपका वर्नियर हाइट गेज हो गया। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, एक नई वीडियो इस पे भी बनाएंगे। उसके बाद आपका फीलर गेज आ गया साथियों, और स्क्रू पिच गेज भी होता है। फीलर गेज क्या होता है कि मैक्सिमम अगर हम कहीं 2 पार्ट को जोड़ते हैं तो 2 पार्टों के बीच में जो गैप रह जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये फीलर गेज में बेसिकली पत्ती पत्ती होती है, तो सब में माप दिए रहते हैं कितनी मोटी है। हम सारी पत्ती को एक साथ डालते हैं, तो वहां पे उस सारी पत्ती की काउंट कर लेते हैं, तो जो गैप रहता है ना वो मिल जाता है। बेसिकली फीलर गेज का प्रयोग हम वहां पे करते हैं। फीलर गेज पे भी वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद स्प्लिट लेवल हो गया साथियों, किसी भी लेवल को चेक करने के लिए, सरफेस की सतह को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि किसी पे वो झुका तो नहीं है, बेंड नहीं है, तो
तो स्पीड लेवल का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। तो इस सब पे भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बता दें आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आ गए कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या है? बेसिकली हम काटने के लिए जिसका टूल का प्रयोग करते हैं ना, उसे हम कटिंग टूल के नाम से जानते हैं। जैसे आपका हैक्सा हो गया, घर पे लोग आरी के नाम से जानते होंगे, काटने के लिए प्रयोग करते हैं। और हैक्सा में भी कई प्रकार के होते हैं, एडजस्टेबल होता है, फिक्स होता है, उसमें भी कई सारे ब्लेड के प्रकार होते हैं, उसकी दांतों की सेटिंग होती है। इस पे भी एक लंबी वीडियो जो है बन जाएगी और लगभग 2 चैप्टर चलेगा इसमें। उसके बाद चीजल हो गया साथियों, जिसे हम छेनी के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते होंगे। कोल्ड चीजल होता है, हार्ड चीजल होता है। उसके बाद चीजल में भी 8-9 प्रकार होते हैं, काव माउथ चीजल, डायमंड चीजल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद साथियों आपका आगे ड्रिल। ड्रिल कहीं भी अगर हमें होल करना है, सुराख करना है किसी मटेरियल में, तो ड्रिल का प्रयोग हम करते हैं। ड्रिल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद बेसिकली आपका ग्राइंडर आ गया, कहीं भी अगर हमें काटना हो, किसी जॉब को काटना हो तो उसके लिए भी हम ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका रीमर हो गया साथियों। रीमर क्या है कि कहीं भी अगर हम ड्रिल किए हैं तो वहां पे खुरदरा रहता है, तो उसको सतह को सही करने के लिए हम वहां पे रीमर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद साथियों टैप क्या है? टैप होता है साथियों कि कहीं भी अगर नट हो गया, बोल्ट हो गया, उसके नट के अंदर जो थ्रेड कटी होती है ना, वो टैप के द्वारा काटी जाती है। तो इसके बारे में भी एक लंबी वीडियो चलेगी। उसके बाद डाई हो गया आपका। उसके बाद आपका फाइल हो गया, जिसे हम रेती के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हो गए साथियों जो आपको पता है। रेती हो गया, उसके बाद ये सारे टूल्स हो गए। इसके बारे में हम डिटेल एक एक करके आगे आप सभी को वीडियो मिलती रहेगी। कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछना, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कोर्स को अभी आप जो है परचेस कर लो। कोई डाउट